में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक न्यू मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में। तो आज हम बात करेंगे टॉप 5 पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी जो पहली पॉइंट है वो है बैलेंस शीट। द बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल्स ऑफ जेएम फाइनेंशियल। एक्चुअली ये जो कंपनी है ये एक फाइनेंशियल कंपनी है। दिस स्टॉक बिलोंग्स टू अ फाइनेंशियल सेक्टर। ये जो कंपनी है ये कंपनी क्या करती है, ये होल्ड करती है, काफ़ी शेयर्स को ये कंपनी होल्ड करती है। जैसा कि कंपनी के अबाउट सेक्शन में यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जेएम फाइनेंशियल इज इंगेज्ड इन द होल्डिंग कंपनी एक्टिविटीज़ एडवाइजर्स इन इक्विटी एंड डेब्ट कैपिटल मार्केट, management of capital market transaction, mergers and acquisition, advisory, private equity, syndication, corporate finance, advisory business and admin. This completes all about to holding like आप लोगों ने होल्डिंग कंपनी के बारे में काफ़ी सुना होगा, जैसे कि दुनिया की नंबर होल्डिंग कंपनी बर्कशायर हैथवे है, जिसके यू कैन से लाइक जिसके सीईओ और ऑनर आप कह सकते हो वॉरेन बफेट हैं। अगर आप बात करें इंडिया में नंबर वन फाइनेंस कंपनी की, सो इट्स अ बजाज फाइनेंस। ये कंपनी इंडिया की न्यू मल्टी बैगर स्टॉक है। कैसे, आइए आगे बात करते हैं। अगर बात करें मार्केट कैपिटल की तो ये है 8033 कैन से 336 करोड़ की। करंट प्राइसेस अभी चल रही है 87 के आसपास। अगर इसकी बात करें स्टॉक पी की तो है 14 है। अगर स्टॉक पी को इंडस्ट्री पी से कनेक्ट किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो ये काफ़ी लो है। लो हर एक स्टॉक पी का हर एक स्टॉक पी अगर लो हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक काफ़ी अच्छा है। बट ये एक स्टॉक की एक प्लस पॉइंट होती है, प्लस पॉइंट। तो स्टॉक की जो पी है 14.1 है, लेकिन इंडस्ट्री की पी 18 है, तो ये एक प्लस पॉइंट लेकर चलो आप। आर की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सो ये कुछ खास नहीं है, एवरेज है 11.8%। आर रिटर्न ऑन इक्विटी 9.34%, नॉट बैड नॉट गुड। बात करें प्रोमोटर्स होल्डिंग 54.8%, इट्स गुड। बिकॉज मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि किसी भी कंपनी में अगर 40% के ऊपर प्रोमोटर होल्डिंग हो तो कंपनी एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। करंट एसेट्स की बात करें तो करीब ऑलमोस्ट 6000 करोड़ के आसपास है। करंट लाइबिलिटीज़ ऑलमोस्ट 1300 करोड़। तो अगर बेंजामिन ग्राहम की फॉर्मूला अगर चेक किया जाए स्टॉक एनालिसिस को, तो यहाँ पर इस 6000 करोड़ में से ये 1300 करोड़ घटा दो आप, तो ये बचा आपको ऑलमोस्ट 4700 करोड़। तो ये एक प्लस पॉइंट, ये एक और प्लस पॉइंट आप लेकर चलो, एक और प्लस पॉइंट। अगर बात करें कंपनी की 10 साल की रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये 13%, नॉट बैड नॉट गुड। डेब्ट टू इक्विटी 1.77%, इट्स मीन्स अगर आप कंपनी में 100 रुपया की कंपनी है, तो उसमें से 1 रुपया 77 पैसे का इस कंपनी पे डेब्ट है। कंपनी की बात करें आर ओ सी के बारे में, आर ओ रिटर्न इक्विटी 7 ईयर्स, तो ये 12.2% है, नॉट बैड नॉट गुड। यहाँ पे कंपनी डिविडेंड लास्ट ईयर ये करीब 47.6 करोड़ मीन्स 47 करोड़ 60 लाख रुपीज़ कंपनी ने डिविडेंड दिया था लास्ट ईयर। ये काफ़ी अच्छा है। अगर पर एनम से कंपेयर किया जाए डिविडेंड को, तो 16 करोड़ 80 लाख, ये काफ़ी कम है। अगर बात करें कंपनी की सेल्स एंड मार्जिन की, तो ये स्टॉक धीरे धीरे ग्रो कर रहा है।
काफ़ी अच्छा। यहाँ से देखिए आप, ये काफ़ी ग्राफ चेंज हुआ है, काफ़ी ग्राफ ऊपर की ओर गया है। बात करें पी रेशियो, तो कंपनी ये नीचे की ओर गया है। ये ठीक ठाक है। ये मीन्स आप ये कह सकते हो कि एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। क्या है? अंडर वैल्यूड स्टॉक। बात कर रहे हैं प्राइस की, तो ये भी नीचे की ओर गया फिर ऊपर की ओर बढ़ रहा है। बात करें एक और प्लस पॉइंट की, तो ये स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.19 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। ये कौन सा पकड़ लो आप, इतनी खामियां हैं इस स्टॉक में। डिसएडवांटेज ऑफ स्टॉक, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, काफ़ी कम इंटरेस्ट देता है कंपनी। 3 साल में दिया है इसने 10% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी आपको। अगर डिविडेंड की बात की जाए तो 8% की दिया है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 7% से कम हुई है 3 साल के अंदर। ये कंपनी, ये आपको 8वीं मीन्स इंडिया की 8वीं सबसे बड़ी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है। अगर बात करें कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की, तो कंपनी इसमें भी कम, इस यहाँ भी कम हुई कंपनी की। यहाँ भी कंपनी ने कम दिया है 10 साल के मुकाबले। अगर चेक करो आप, तो 14 से 1%, फिर -7 में चला गया। अगर आप कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की देखो, तो ये भी नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन ये प्लस पॉइंट है, ये 8% ऊपर की ओर गया। स्टॉक प्राइस की बात करो तो ये बढ़ा है इधर। रिटर्न इक्विटी की बात करो तो ये लास्ट ईयर सबसे कम। अगर यहाँ बात करो शेयर्स होल्डर पार्टन की, शेयर्स होल्डर पार्टनर आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ परसेंट में कितना है। तो ये एक जाहिर सी बात है कि प्रमोटर्स ने यहाँ पे एक डिसएडवांटेज था वहाँ पर, जो कि 62% से ये कम हुआ है। तो ये कोई मतलब ये इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग 40 के ऊपर आना चाहिए। तो ये अभी 55% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। पब्लिक के देखो, पब्लिक कम किया है इसमें। पब्लिक तो सिर्फ न्यूज़ के चक्कर में पड़ी रहती है, तो ये काफ़ी कम हुआ है इसमें स्टॉक में। ये स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक है, इसमें अभी जंप करना होगा। जंप करके जस्ट बाई राइट एंड सिट टाइट वाली फार्मूला अपनाना होगा, तभी एक अच्छा खासा मुनाफा इस स्टॉक में होगा। अगर बात की जाए कंपनी की क्वार्टरली एंड ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट के बारे में, तो आइए देखते हैं न्यू ग्राफ में। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं कंपनी की फाइनेंशियल्स क्वार्टर फाइनल ईयर 2021। सो यहाँ पे देखो आप, ईयर ऑन ईयर ये बढ़ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये अगर आप शॉर्ट टर्म में चलोगे तो ये घटा होगा। ये घटा है यहाँ पर फिर ये ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, फिर ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा है। लेकिन ये बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे लास्ट ईयर में ये घटा है, लेकिन ये लास्ट क्वार्टर है ये बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? बढ़ा इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर में लॉकडाउन लगा था। लास्ट क्वार्टर जो फाइनेंशियल क्वार्टर था उसमें ये लॉकडाउन ओपन हुआ था, तो ये बढ़ा है। It's all about its company. It's all about like because of the lockdown, there are a lot of companies are destroy. They're losing their money. They are can say they are shut down because of the lockdown. So ये लॉकडाउन अभी खुला है और ये खुलेगा भी शायद, तो ये कंपनी ऊपर जाएगा ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम लोग अपलोड करते रहेंगे इस चैनल पे। This channel is all about stock market, share market. We are giving the lot of, you can say, a great stock here.